Hi guys, welcome back. So this video is about thinking like an economist. When we say thinking like an economist, what we mean is that we want to understand कि economist जो है वो अपने models बनाते कैसे हैं. Economics के अंदर models होते हैं. Model से हमारा मतलब है, let's suppose हमारा एक केस लेते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी में GDP गवर्नमेंट को बढ़ाना है. तो गवर्नमेंट के पास डिफरेंट पॉलिसीज होंगी जिससे वो अपना जीडीपी बढ़ा सकती है. विदाउट गोइंग इनटू द मच डिटेल ऑफ इट, द आइडिया इज कि हमारे को फिगर आउट करना है कि इन सारी चीज़ों में से हम कैसे अपनी डिमांड को, अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं. तो व्हाट द गवर्नमेंट वुड डू इज द गवर्नमेंट वुड कलेक्ट डेटा ऑफ द पास्ट इंस्टेंसेस जहाँ पे उनको जीडीपी बढ़ाना था. द गवर्नमेंट वुड कलेक्ट डेटा ऑफ अदर कंट्रीज जिसमें ये वाला सिनारियो आया है, ठीक है, और फिर उस एविडेंस के बेसिस पे वो एक पॉलिसी निकालना चाहेंगे. तो जब वो पॉलिसी होगी ना, उसके अराउंड एक मॉडल होगा. मॉडल होगा मतलब उस पॉलिसी को बनाने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस होंगी. अजम्पशंस क्यों होंगी? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स होते हैं. हम सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते, इसलिए हम ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं. तो हम अजम्पशंस लेते हैं. उस अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग किसी गैदर्ड डेटा के हिसाब से या इक्वेशंस के हिसाब से कुछ एक उसका एक वो निकालते हैं कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला जब प्राइस इंक्रीज होता है ना तब क्वांटिटी फॉल करती है, लेकिन इसमें अजम्पशन है कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो नहीं बदलेगी. अगर आप बोलो जी इनकम भी बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, तब तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना. हमने इसलिए बोला इनकम कांस्टेंट है. कांस्टेंट इनकम के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी जो डिमांड करेगा वो कम होगी. राइट, सो अजम्पशन होगी आपकी. ये आपके पास को कैसे पता लगा? आपने शायद उसका डेटा कलेक्ट करा होगा या फिर कोई इक्वेशंस लगाई होंगी, कुछ करा होगा ना जिससे आपके पास ये एनालिसिस आया. इस एनालिसिस का फिर आपने कंक्लूजन निकाला. कंक्लूजन क्या होगा कि अगर एक फर्म अपने गुड को ज़्यादा बेचना चाहती है तो उसको प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए. अगर वो प्राइस बढ़ा देगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी. राइट, ये पूरा हमारे पास मॉडल आया. ये हमारे पास पूरा एक मॉडल आया. So that is how the models in economics are formed. More than the importance of model, the importance is of something called a cause and effect. इसके लिए ना I'll take an example which I love to take a lot of times. Let's suppose there's a car which is stuck in the mud. यहाँ पे mud है जिसमें वो car stuck है. There are people, there's A, there's B and there's C who's pushing the car. तीनों ने पुश किया, वो गाड़ी जो है वो मड से निकल आई. बाद में तीनों में लड़ाई होगी. ए ने बोला मैंने ज़्यादा मेहनत करी, बी ने बोला मैंने ज़्यादा मेहनत करी, सी ने बोला मैंने ज़्यादा मेहनत करी. आप एक आर्बिट्रर की तरह आते हो, आपसे पूछा जाता है कि किसने ज़्यादा मेहनत करी. आप बोलोगे मुझे क्या पता, मे बी इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट, मे बी ए की वजह से तीनों हुआ, मे बी बी की वजह से हुआ, आई डोंट नो, बिकॉज तीनों इकट्ठे पुश कर रहे थे ना, कैसे पता लगा किसका एफर्ट ज़्यादा था. लेकिन अगर यही आपको पता होता कि जब A ने पुश किया, when A is pushing the car, then B and C are standing on the side, तब वो बाहर निकली, तो आपको पता है ना कि जो हमारा पुश था वो किससे आया, वो A से आया. तो अगर तब आपको पता है कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो X से Y तक था, तो आपको पता है कि A की वजह से जो डिस्टेंस कवर हुआ वो X to Y था. सिमिलरली अगर आपको ये पता होता कि B ने पुश किया और A और C तब साइड में खड़े थे एंड द कार डिडंट बच, द कार केप्ट स्टैंडिंग, देन यू नो कि अगर B जो मेरा है कॉज, तो उसका जो इफेक्ट है वो 0 है. राइट, विच मीन्स दैट कि जब भी हम कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो बाकी सारे वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हैं, ऑल दी अदर फैक्टर्स दे आर कांस्टेंट. जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है. ठीक है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है. Right, that's the second thing which is important. The third thing which is important in this chapter is knowing the positive and normative statements. मैंने statement लगाई कि sun rises every day. This is an observation. This is positive. मैंने बोला कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, आज ना weather sunny नहीं होना चाहिए. The weather should be a little cloudy. मैंने क्या किया, मैंने अपनी judgment दी, उसको हम बोलते हैं normative. So, जब भी हम किसी फैक्ट को स्टेट करते हैं दैट स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. हम उस फैक्ट के अराउंड अपनी जजमेंट देते हैं दैट स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. वी से दैट गवर्नमेंट अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देगी
When the government increases the petrol prices, what happens is the demand of petrol may go down. ठीक है, it's a fact. हमने बोला गवर्नमेंट शुड नॉट फर्दर इंक्रीज पेट्रोल प्राइसेस को आपको फर्दर बढ़ाना ही नहीं, बढ़ने नहीं देना चाहिए, शुड नॉट हैपन बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस आर वेरी हाई. मैंने अपनी जजमेंट दी ना, इट्स अ नॉर्मेटिव. So any statement which is a fact is a positive statement. Any statement which has a judgment in it is a normative statement. जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ना, वो पॉजिटिव है. मतलब इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं स्टडी करते कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम ये स्टडी करते हैं अगर ये हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. So we only study the positive statements, which means we only figure out कि फैक्ट क्या है. उस फैक्ट के हिसाब से अगर वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक्स के परव्यू में नहीं है. सो चैप्टर 1 and 2 में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं, विच इज़ योर सर्कुलर फ्लो डायग्राम, which I'm going to do in the next video. And after that, we are left with only one more thing, which is PPF, which I'm going to do in the video after. And after that, we will start with the more important part of the syllabus, which is starting with chapter 4. I will see you in the next video. Thank you.